भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष की लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने के बाद मुकेश दाधेच आज प्रवास पर है। दाधेच आज खाटू श्याम में दर्शन कर श्रीकर होते हुए डडवाना पहुंचे, जहां दाधेच का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान डडवाना पहुंचने पर भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा के आवास पर स्वागत किया गया। जिला परिवहन कार्यालय के सामने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से गुलाब नबी आजाद के नेतृत्व में दाधेच का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के बाद दाधेच जायल में गौंद मांगलौद माताजी मंदिर में दर्शन कर मनवा होते हुए मैथड़ा के लिए रवाना हुए, जहां मैथड़ा में मीरा मंदिर में दर्शन करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दाधेच ने प्रदेश संगठन का विस्तार कर कार्यकारिणी गठन को लेकर बोलते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं जो पार्टी में मंत्री और उपाध्यक्ष पद पर बीते 11 साल से काम कर रहा हूं। संगठन के विस्तार को लेकर बोलते हुए कहा कि आने वाले निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में उसका फायदा मिलेगा और पार्टी के सभी पदाधिकारी एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आने वाले 2028 में पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हो। उसका एक रोड मैप पार्टी अध्यक्ष के साथ मिलकर बनाएंगे और प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर काम दौरे पर आए हैं। आपका दौरा जो है संगठन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, संगठन किस तरह से विस्तार करेगा और आगामी चुनाव को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए, मैं वोट मांगलोद माता जी के दर्शन करने के लिए आया और कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह निरंतर मेरे साथ रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं जो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते से, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से काम कर रहा हूं। और अभी कुल मिला के आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और हमारे एक ही लक्ष्य है कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, उसका एक रोड मैप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बनाएंगे और इस संकल्प के साथ सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेंगे कि आने वाले 2028 में पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये संकल्प हम सब लोग लेकर के काम करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है, कार्यकारिणी बन चुकी है, लेकिन जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी क्या वापस को बदलाव होगा या कुछ पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ मिलेगी? नहीं, अभी तो यहाँ सब जगह नई कार्यकारिणी बनी है, सब जगह नए लोगों को जिम्मेदारियाँ मिली है और भारतीय जनता पार्टी में ये एक निरंतर प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी है जिसमें नए कार्यकर्ताओं को काम मिलता है, विभिन्न अभियानों में कार्यकर्ताओं को मिलता है। सदैव 24/7 सक्रिय रहने वाली पार्टी अगर कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। इसीलिए हम लगातार 2014 के बाद से स्टेटों में हमारी सरकार बनी। आज देश भर में सबसे ज़्यादा विधायक अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा सांसद अगर तो भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर खड़ी है, इसीलिए पार्टी निरंतर विजय श्री का वर्णन कर रही है। वैसे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, कार्यकर्ताओं से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले भी अमित शाह जी ने कहा है कि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए। कार्यकर्ता ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, कार्यकर्ता के लिए ही सदैव पार्टी काम करती है। और चूँकि परिवार बड़ा हो गया है, इसलिए परिवार बड़ा हो गया तो छोटी मोटी बातें परिवार में होती भी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कोई मत है, कोई मतभेद है, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर के काम करती है और इसीलिए पार्टी निरंतर विकसित हो रही है। और अब माननीय मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, हम सब लोग उसको पूरा करेंगे।